तो सूरज की किरणों से सर्दी की शिद्दत में कमी हो गई है। हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर में खुश्क सर्दी बरकरार रहेगी। माहिरीन ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो सूरज की किरणों से सर्दी की शिद्दत में कमी हुई है। इस हवाले से अपडेट करेंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। जी समरा, बताइएगा मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो आसमान पर सूरज जलवागर हो चुका है और सूरज इस वक्त जो है वो भीनी भीनी किरणें भी बिखेर रहा है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत सुबह की निस्बत कुछ कम महसूस की जा रही है, जबकि अभी भी हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान बताए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब 78% तक है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आज भी शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक शहर का मौसम सर्द रहेगा, खुश्क सर्दी भी पड़ेगी और 16 जनवरी तक महकमा मौसमियात ने जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे के इम्कान बताए हैं और ऐसे में तमाम जो इदारे हैं उनको भी मरासला जारी कर दिया गया है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। तो शहरियों से भी अपील की जा रही है कि गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। धुंध की शिद्दत में भी इजाफे के इम्कान बताए जा रहे हैं, तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि सुबह और शाम के औकात में कोशिश करें कि सफ़र से गुरेज किया जाए, फोग लाइट्स का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखा जाए और इसी के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद किया जाए। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो इस वक्त इजाफा देखने में नजर आ रहा है। लाहौर 5वें नंबर पर आ चुका है और आलूदगी की शरह 195 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी फ़िज़ाई मेयार जो है वो ख़राब इस वक्त दिखाई दिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा आलूदगी की शरह इस वक्त जो है वो कैंट के अतराफ में रिकॉर्ड की जा रही है, जहाँ का इंडेक्स जो है वो 400 से तजावुज़ कर चुका है और इस वक्त जो है आलूदगी की शरह 462 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड की तरफ बात कर लीजिए तो वहाँ पर आलूदगी की शरह 364 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सिविल सेक्रेटरीट के तरफ में 287, अस्करी टन के तरफ में आलूदगी की शरह 283 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से अगर दीगर इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो गुलबर्ग 2 के तरफ में आलूदगी की शरह 244 रिकॉर्ड की जा रही है, मॉडल टाउन 218, जबकि DHA फेज़ 5 के तरफ में 205, बेदियां रोड के तरफ में 206 और इकबाल टाउन के तरफ में आलूदगी की शरह 183 तक रिकॉर्ड की जा रही है। जी समरा फातिमा हमें तफसीली मौसम का अहवाल बता रही थी, साथ में क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से आगाह कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग पर खुद साख्ता पाबंदी। नेपरा ने खिलाफ ज़ाब्ता पाबंदी आयद होने पर तकसीम कार कंपनीज के सामने घुटने टेक दिए। तकसीम कार कंपनीज ने ऑनलाइन पोर्टल का जवाब बनाकर नेपरा में जवाब जमा करवा दिया है, ज़राए की जानिब से बताया गया। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट पर खुद साख्ता पाबंदी आयद होने के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों की जानिब से नेपरा की जानिब से जारी नोटिस पर जवाब जमा करवाया गया है और ये कहा गया है कि ऑनलाइन पोर्टल की वजह से जो दरखास्तें हैं वो इल्तवा का शिकार थी, लेकिन अब ऑनलाइन पोर्टल पर दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। जरा ये बताया है कि कंपनियों की जानिब से ऑनलाइन पोर्टल को जवाब बनाया गया है। इस वक्त किसी भी कंपनी में बाशमूल लेस्को ऑनलाइन पोर्टल को ऑपरेशनल नहीं किया गया और नेपरा को जो जवाब दाखिल करवाया गया है उस पर नेपरा ने भी कंपनियों के सामने घुटने टेके हैं और पुरइसरार तौर पर खामोशी अख्तियार की है। जरा ने मजीद ये बताया है कि नेपरा की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि सार्फिन के मामला को आगे बढ़ाया जाए और नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत वो सार्फिन जिन्होंने लाइसेंस हासिल कर रखे हैं और कई ऐसे सार्फिन हैं जिन्होंने डिमांड नोटिस की अदायगी भी लेस्को को कर रखी है, उसके बावजूद उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, तो ये नेपरा की जिम्मेदारी है कि उनके कनेक्शंस के मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन 9 जनवरी को जरा ने बताया है कि नेट मीटरिंग पर जो पाबंदी लगी इस पर ऑनलाइन मीटिंग की गई है जिसमें लेस्को समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के आला अफसरान मौजूद थे, लेकिन नेपरा उस मीटिंग में भी कोई फाइनल फैसला नहीं कर सकी और ना ही कोई लाहे अमल अख्तियार कर सकी है कि कंपनियों से जो जेर अल्तवा या खुद साख्ता तौर पर जो दरखास्तें रोक दी गई हैं इस पर कोई फैसला सामने आ सके। तो इससे तासुर ये मिल रहा है कि एक तो वजारत पावर डिवीजन, दूसरी जानिब जो अथॉरिटी नेपरा की है, इन्होंने बाहमी तरीके से तमाम कंपनीज को पकड़ रखा है और सार्फिन के मामलात को आगे चलाने की बजाय उनको रोक दिया है और सार्फिन को इस वक्त
नेट मीटरिंग की बुनियाद पर कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। नेट बिलिंग के हवाले से रेगुलेशंस तब्दील किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी समाअत भी अभी नहीं हुई। उससे कबल तमाम सार्फिन के कनेक्शन को रोक दिया गया है। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में गिराव फरोशी नहीं रुक सकी है। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामा हवा में उड़ा दिया। दूध दही समेत दीगर अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी। दूध की फी किलो सरकारी कीमत 180 रुपये मुकर्रर की गई है। बाजार में दूध 190 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद है। जो उस्मान बताएगा ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है। शीर फरोश की दुकान पे मौजूद हूँ, जहाँ पे दूध और दही की फरोख्त जारी है। ताहम सर्दी के मौसम में दूध और दही की फरोख्त में कमी आ जाती है, इसकी डिमांड में कमी आ जाती है। उसके बावजूद जो सरकारी निर्खनामा है उस पर अमल नहीं करवा सकी है जिले इंतजामिया। 180 रुपये फी किलो दूध की कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम शीर फरोश की दुकानों पर 190 रुपये फी किलो में जो दूध है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दही की कीमत 200 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जो 210 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कमी आई है इस कीमत में गुज़श्ता दिनों की निस्बत। कुछ रोज पहले की अगर बात की जाए तो दूध 220 रुपए फी किलो तक पहुंचा था और दही 240 रुपए फी किलो तक पहुंचा था। अब चूंकि डिमांड में कमी आई है इसलिए कीमत में भी कमी आई है, लेकिन अभी भी जो सरकारी निर्खनामा है उस पर जिले इंतजामिया अमल नहीं करवा सकी है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है, खरीदार है, उसकी जेब पे बोझ पड़ रहा है। और वो ये कहते हैं कि हुकूमत को जो इंतजामिया है उसे सरकारी निर्खनामे पे अमल करवाना चाहिए ताकि वो कम कीमत में दूध और दही खरीद सकें। जी उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर की ओपन मार्केट में फल और सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। शहरियों का सरकारी रेट लिस्ट अवेजा ना होने का शिकवा। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है। शहरी दुहाई देते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। जी लाहौर शहर की ओपन मार्केट में फल और सब्जियों के जो रेट्स हैं, अगर इनकी बात की जाए तो हर घर में जो बेसिक इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी जो प्याज है ये तकरीबन 80 रुपये से लेके 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। आलू 40 रुपये से लेके 60 रुपये फ़ी किलो, टमाटर 80 रुपये से लेके 110 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह अगर सब्जियों में बात की जाए, पालक और साग है ये तकरीबन 40 रुपये से लेके 60 रुपये फ़ी किलो, लहसुन और अदरक तकरीबन 140 रुपये फ़ी पाव के हिसाब से लाहौर शहर की ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। सब्जियों में भिंडी 250 रुपये से लेके 280 रुपये। इसी तरह जो टींडे हैं ये तकरीबन 60 रुपये से लेके 80 रुपये दर्जा बंदी के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। फलों की बात की जाए तो जो अव्वल दर्जे का केला है ये 180 रुपये से लेके 200 रुपये फ़ी दर्जन। दोयम दर्जे का जो केला है ये 100 रुपये से लेके 150 रुपये फ़ी दर्जन। जो अव्वल दर्जे का किन्नू है ये तकरीबन 500 रुपये से लेके 650 रुपये फ़ी दर्जन। और इसी तरह अमरूद 100 रुपये से लेके 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने एक चीज़ का मुतालबा किया कि हर दुकानदार का अपना अपना रेट्स है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और जो सरकारी रेट लिस्टें हैं ये भी किसी दुकान पे आवेज़ा हैं, किसी पे आवेज़ा नहीं है। आला हुकाम से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया गया है कि इस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहर में ब्राला गोश्त की फरोख्त पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। ब्राला गोश्त का सरकारी निर्ख 555 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। सरकारी निर्ख के बरक्स दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे हैं। ब्राला गोश्त फार्म गेट जिंदा रेट 383 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि ब्रायलर जिंदा थोक रेट 397 और परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडों की कीमत 321 रुपये फ़ी दर्जन रेट मुकर्रर किया गया है और अंडों की पेटी का थोक रेट 2510 रुपये मुकर्रर किया गया है। सूबे की पहली डिजिटल सब्जी और फ्रूट मंडी बनाने का फैसला। कान्हा काछा मंडी को डिजिटल सब्जी और फ्रूट मंडी बनाया जाएगा। मंडी में मॉनिटरिंग का डिजिटल निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। कौन सी सब्जी या फल किस इलाके से आया, कब मंडी पहुंचा, मुकम्मल रिकॉर्ड दस्तयाब होगा। सब्जी और फल की नीलामी डिजिटलाइज हो सकेगी। कान्हा काछा मंडी को सूबे की पहली डिजिटल सब्जी और फ्रूट मंडी बनाने का फैसला हो गया। कान्हा काछा मंडी में जदीद डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील दिया जाएगा। इस निज़ाम से पता चल सकेगा कौन सी सब्जी या फल किस इलाके से आया और कब मंडी में पहुंचा। डिजिटल मंडी में सब्जी और फ्रूट की नीलामी का पूरा अमल भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा। मनसूबे के तहत मंडी में आने वाले तमाम ट्रकों का डाटा सेफ सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से मरकजी डैशबोर्ड पर मौजूद होगा। सब्जी और फ्रूट के ट्रकों का मुकम्मल रिकॉर्ड 1 क्लिक पर दस्तयाब होगा। इसके अलावा अशिया ज़रूरिया की तलब व रसद का
इंतजामिया डाटा बेस भी मुरतब किया जा सकेगा। डिजिटलाइजेशन के अमल में होल सेलर्स का डाटा भी मुरतब किया जाएगा। टैक्स कंप्लायंस शफाफियत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का इक़दाम, FBI का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग मुतारिफ करवाने की भी तैयारी। DNA बेस्ड फोरेंसिक मॉलिक्यूलर तस्दीकी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। जदीद तस्दीकी टेक्नोलॉजी से जाली मसनूआत की रोकथाम को मुमकिन बनाया जाएगा। मसनूआत की शनाख्त, निगरानी, जालसाजी के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद मौसर बनाई जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली कंपनीज सरकारी इदारों से तजावीज़ तलब की गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स कंप्लायंसेस और इसके अलावा जो शफाफियत है वो उनसर नुमाया करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाने का फैसला किया गया है। और इसके अलावा जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है उसके अंदर और जो सनती शोबे हैं उसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का जो नफाज है, जो उस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम हैं वो भी उठाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से बताया गया है कि जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है उसके अंदर न सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है वो की जाएगी, बल्कि इसके अलावा जो जदीद तस्दीकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये भी बताया गया है कि अब जो है वो DNA बेस या इसके अलावा जो फ्रांजिक है या मॉलिक्यूलर जो तस्दीक है उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो जाली मसनूआत हैं उनकी रोकथाम को मुमकिन बनाया जाएगा, जबकि बाकायदा तौर पर जो ये जदीद निज़ाम है इसकी मदद से जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो फ्राहम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं या इसके अलावा जो सरकारी अदारे हैं उनसे भी तजावीज़ जो हैं वो तलब की गई हैं। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से न सिर्फ जो मसनूआत हैं उनकी जो शनाख्त है वो बआसानी की जा सकेगी, बल्कि इसके अलावा जो उसकी बर वक्त निगरानी और जो जालसाजी है उसके खिलाफ भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो मौसर हो सकेंगी। इसी के पेश नज़र FBR की जानिब से जो प्राइवेट या इसके अलावा जो सरकारी हैं उनसे ये तजावीज़ तलब की गई हैं और बाकायदा तौर पर जो तमाम तर तजावीज़ तलब की गई हैं उसमें ना सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है वो मांगी गई है, बल्कि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो तजावीज़ दी जाएंगी उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा और उसको बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है उसकी मदद से आइंदा जो मनसूबा है उसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इसके अलावा जो स्कोप ऑफ वर्क है उसको बेहतर बनाया जाएगा, जबकि मार्केट से तकनीकी, अमली और इसके अलावा जो नफाज है उससे मुतल्लिक सलाहियतों और मुमकिन जो रुकावटें हैं वो भी दूर हो सकेंगी। जबकि इसी के साथ साथ जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, इसके अलावा जो प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम और इसी के साथ साथ जो डिजिटल डैशबोर्ड है वो भी मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसकी मदद से न सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर निगरानी की जाएगी कि कौन सी चीज़ों की मसनूआत है जिनकी निगरानी की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बल्कि इसके अलावा जो दीगर ऑनलाइन मॉनिटरिंग है वो भी बआसानी की जा सकेगी। जी कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यह आपको आगाह करें कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की जल्द तकमील की डेडलाइन दे दी गई है। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन दी गई है। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह ओपन करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद, बताएगा मजीद क्या हिदायत जारी की गई है वज़ीर आला की जानिब से? बिल्कुल जी, वज़ीर ने हिदायत दी है कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की तकमील को यकीनी बनाया जाए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर में मरीजों के लिए वेटिंग एरिया और सराय, मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइशगाहें मुकम्मल की जाएँ। पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज होगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 219 असामियों के लिए इंटरव्यूज किए गए, जबकि रिसर्च सेंटर के सरबराह की तैनाती के लिए असामी दोबारा मुश्तहर करने का फैसला किया गया है। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर 9 भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म सामने आया है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर के मरीज का इलाज होगा, ये कहा है वज़ीर आला पंजाब ने। जी राहुल शाह, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
जाली दवाओं का धंधा बेनकाब हो गया है। गायनी की दवा डोफास्टोन जाली निकल आई। पेट के इन्फेक्शन की दवा एंटाजेल गैर मेयारी करार। लैब तज्जिए में नामवर ब्रांड्स के नमूने फेल हो गए। इंजेक्शन न्यूडेक्स और ड्रिप यूनिसॉल नाकिस निकले। एंटीबायोटिक इंजेक्शन से ड्रिप तक सब गैर मेयारी। खातून और बच्चों की जिंदगी दाव पर। ड्रग डायरेक्टोरेट की कार्रवाई। जाली और गैर मेयारी अद्वियात के बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म जारी किया गया। जाली दवाओं का धंधा बेनकाब। गायनी में इस्तेमाल होने वाली दवा डोफास्टोन जाली निकल आई। लैब तज्जिए में टैबलेट डोफास्टोन के पूरे बैच के नमूने फेल करार पाए। एंटीबायोटिक इंजेक्शन न्यूडेक्स भी गैर मयारी और मिलावट शुदा पाया गया। ड्रिप यूनिसोल NS 100 मिलीलीटर भी लैब तज्जिए में नाकिस करार पाई। पेट के इन्फेक्शन की दवा सस्पेंशन एंटाजेल के नमूने भी जाली निकली। डायरेक्टोरेट ड्रग ने एक्शन लेते हुए गैर मयारी और जाली अद्वियात का बैच मार्केट से हटाने का हुक्म दे दिया। मेट्रो बस सिस्टम तबाही के दुहाने पर अरबों रुपए का मंसूबा खंडर बनने लगा। मेट्रो बस के जंगले जंगालू ज्वाइंट्स टूटने से बड़े हादसे का खतरा है। बरकीज़ीने जाम, इंफ्रास्ट्रक्चर बौसीदा हो चुका, कार्ड सिस्टम मअतल और टोकन भी गायब। मेट्रो बस स्टेशन पर पर्ची माफिया का राज। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की नहली अरबों रुपए कहाँ गए? मेट्रो बस सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर ने पोल खोल दिया। मेट्रो बस सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने लगा। अरबों रुपए का मंसूबा देखभाल न होने के बायस खंडर बनने लगा। बरकीज़ीने बंद हो गए। कार्ड सिस्टम का नफास अल्तवा का शिकार। जदीद ऑटोमेशन दौर में टिकटिंग सिस्टम को पर्ची पर डाल दिया गया। मेट्रो बस सिस्टम के जंगले भी टूट चुके हैं, जबकि स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जंग आलूद होने लगा है। मेट्रो बसों के अंदर एक्सपेंशन ज्वाइंट्स भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों की सिक्योरिटी पर मामूर थर्ड पार्टी सिक्योरिटी कंपनी के एहलकारों का मुसाफिरों से नारवा सलूक मामूल बन गया। दूसरी जानिब लाहौर मेट्रो बस मंसूबे में बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात के मंसूबे के तहत टीपा ने 5 में से 4 पैकेजेस के लिए ख्वाहिशमंद फर्मों की टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स फाइनल कर दी। इससे कबल 27 माह से 2 एक्सटेंशंस को सोलर पर मुंतकिल किया जा चुका है। बाकी मानदा 25 एक्सटेंशंस को 5 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। मंसूबे की मजमूई लागत 2.4 अरब से जायद होगी। अहम खबर आपको दें कि PSL की फ्रेंचाइजिस में गैर मुल्की सरमाकारों की दिलचस्पी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान्स की भी ऑक्शन का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन के लिए PCB जल्द इश्तिहार देगा। PCB ने मुल्तान सुल्तान्स को सीजन 11 के लिए खुद चलाने का ऐलान किया था। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग की में ऐड होने वाली जो मजीद 2 टीमें थी, 7वीं और 8वीं टीम में जो गैर मुल्की सरमायाकार थे उनकी गैर मामूली दिलचस्पी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि अब मुल्तान सुल्तान जो है उसकी भी जो ऑप्शन है वो कर दी जाए, ताकि तमाम जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने मालकान जो है उसके जरिए खेले और तमाम मालकान जो है जो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो खिलाड़ी है उसको लेकर एक अच्छा कंपटीशन जो है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर देखने के लिए मिले। मुल्तान सुल्तान के ऑप्शन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जल्द इश्तिहार जारी करेगा, जिसमें जिस तरह दूसरी 2 टीमों की 7 और 8 टीम की ऑप्शन की गई थी उसी बुनियाद पर जो मुल्तान सुल्तान है उसकी भी ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की जाएगी। जी वसीम अहमद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ये जायदाद की हदूद, मलकियत, फ्रॉड और जालसाजी के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम किया गया है। लाहौर में भी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का अजरा शुरू कर दिया गया है। जायदाद के कागजात की तस्दीक करवा कर ग्रीन सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकेगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर। बिल्कुल, जायदाद की हदूद, मलकियत, फ्रॉड और जालसाजी से बचाव के लिए अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का जो इजरा है वो अब लाहौर में भी शुरू कर दिया गया है। इससे कबल इस सर्टिफिकेट का इजरा शहर के 20 अजला में हो रहा था, लेकिन अब लाहौर में दीगर जो 8 अजला हैं उनमें भी इसका जो इजरा है वो शुरू कर दिया गया और इसके साथ ही अब पंजाब भर के अंदर, सूबे भर के अंदर 28 अजला में इसका जो इजरा है वो शुरू कर दिया गया है। इसके लिए शहरियों को जो अपने जायदाद की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर लेके जाना होंगे और वहाँ उसकी तस्दीक का अमल किया जाएगा और बैंक ऑफ पंजाब में फीस जमा करवाने के बाद और जो तमाम कागजात की तस्दीक के बाद जो प्रॉपर्टी के जो मालिक शख्स होगा उसको ग्रीन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट होगा ये नादरा से मरबूत होगा, ये पंजाब हुकूमत से तस्दीक शुदा होगा और इस सर्टिफिकेट के हामिल शख्स पर किसी किस्म का दावा नहीं किया जा सकेगा, केस नहीं किया जा सकेगा और ये अल्टीमेट एक सबूत होगा उस शख्स के पास अपनी प्रॉपर्टी के हक रखने का और प्रॉपर्टी की मलकियत रखने का। इसके साथ साथ ज़राई ज़मीन और इसके साथ
جو کمرشل زمین ہوتی ہے، رہائشی زمین ہوتی ہے، رہائشی پراپرٹی ہوتی ہے، ان تمام کے لیے اس سرٹیفکیٹ کا اجرا کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور اس سرٹیفکیٹ کے حامل شخص پہ اگر یہ شخص اگر قرضہ لینا چاہتا ہے بینک سے، تو دیگر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت گرین سرٹیفکیٹ کے حامل شخص کو جو قرض ہوگا وہ بھی نسبتاً کم شرح سود پر دیا جا سکے گا. تو اس حوالے سے اب اس کا باقاعدہ اجرا ہو گیا ہے، اور پنجاب کے اگلے مرحلے میں پنجاب کے جو دیگر اضلاع ہیں ان میں بھی گرین سرٹیفکیٹ کا جو اجرا ہے. جی طاہر جمیل، اپڈیٹ کے لیے شکریہ. والٹن روڈ پر کسائیوں والی گلی میں غبارے بھرنے والی ٹینکی پھٹ گئی. غبارے بھرنے والی ٹینکی پھٹنے سے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. جی عابد چودھری، بتائے گا حادثہ کیسے پیش آیا؟ بالکل، یہ ریسکیو کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ والٹن روڈ پر کوڑا سٹاپ ہے جہاں پر کسائیوں والی گلی میں اچانک ہی غبارے میں ہوا بھرنے والی ٹینکی جو ہے وہ پھٹ گئی، جس کے باعث موقع پر موجود 3 افراد شدید جھلس کر زخمی ہوئے. ریسکیو کی جانب سے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا گیا. اس حوالے سے ریسکیو کا کہنا ہے کہ جھلسنے والے 3 افراد کو جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا. باقی کے اطلاع ملنے کے بعد پولیس میں موقع پر پہنچ کی، جن کا کہنا ہے کہ بیانات قلم بند کرنے کے بعد قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. جی عابد چودھری، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے. ادھر ہال روڈ سولر مارکیٹ میں کروڑوں کا فراڈ. کلا گجر سنگھ پولیس نے 4 دکانداروں کا مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ دکاندار عمیر یوسف کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. مقدمہ متاثرہ دکاندار عمیر یوسف عقیل عامر کی مدیت میں درج ہوا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے وقاص احمد. جی وقاص، بتائیے گا. سولر مارکیٹ ہال روڈ کے فراڈ متاثرین کی طرف سے 3 مزید درخواستیں جو ہیں وہ اندراج مقدمہ کے لیے پولیس اسٹیشن قلعہ گجر سنگھ میں جمع کروا دی گئی ہیں، اور اب کل جو درخواستیں ہیں جو کہ پولیس کو جمع ہوئی ہیں ان کی تعداد 5 ہو چکی ہے. کل یہ واقعہ منظر عام پر آیا تھا جب 2 متاثرین دکانداروں کی طرف سے پولیس کو درخواستیں کی گئی تھی کہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. اب تک جو متاثرہ دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو اس فراڈ کے متاثرین ہیں ان کی تعداد 30 سے زائد ہو سکتی ہے، اور جو فراڈ کی رقم ہے وہ 20 سے 25 کروڑ کے درمیان ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ان درخواستوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور کچھ اور مزید انتظار کیا جائے گا تاکہ جتنے دیگر متاثرین ہیں وہ بھی جو ہے اگر درخواستیں جمع کروا دیں تو اس کے بعد ان درخواستوں پر کارروائی شروع کی جا سکے. تاہم جو دکاندار ہیں متاثرین ہیں ان کا یہ شکوہ ہے کہ پولیس جتنا اندراج مقدمہ میں تاخیر کر رہی ہے اتنا فائدہ جو ہے یہ ملزمان کو ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس ملک سے باہر چلے جانے میں کامیاب ہو سکیں. یہ احد سینٹر کا واقعہ ہے جو کہ ہال روڈ سے ملحقہ ہے اور سولر مارکیٹ کا ایک بڑا ہب بھی ہے. وہاں پر ایک صغیر، صدام اور افضل نامی 3 شخص تھے جنہوں نے 4 سے 5 ماہ پہلے وہاں پہ شاپ بنائی تھی اپنی نیو کراچی سولر کے نام سے، اور انہوں نے لوگوں کو 2 لالچ دیے پیسہ اکٹھے کرنے کے لیے. ایک انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ کا کانٹریکٹ ملا ہے تو ہم نے سولر انسٹال کرنا ہے تو آپ ہمیں سولر دے دیں. انہوں نے لوگوں سے سولر خریدا اور ان کی پیمنٹ نہیں کی تھی. دوسرا، کچھ لوگوں سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی کنسائنمنٹ باہر سے امپورٹ کی ہے اور آپ کو امپورٹ ریٹ سے بھی کچھ پیسے کم جو ہے ہم آپ کو سولر پینل اور انورٹر جو ہیں وہ آپ کو مہیا کر دیتے ہیں. تو دکاندار جو تھے، ان کے کسٹمر جو تھے جن کا یہ اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے پچھلے 3-4 ماہ سے، ان سب سے انہوں نے کچھ پیسے لیے، کچھ سے سولر پینلز اور انورٹرز لیے، اور چند روز قبل یہ وہاں سے سب کچھ لے کر فرار ہو گئے. اور جب ان کی دکان بند تھی، ان کے موبائل فون بند تھے، تو تب متاثرین کی طرف سے یہ ہے پولیس کے پاک لائنز انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کے انٹر اکیڈمی انڈر 13 میچز گارڈن ٹاؤن گراؤنڈ میں پاک لائنز گرین اور پاک لائنز وائٹ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہے. میچ کا احوال بتائیں گے حافظ شہباز. جی حافظ شہباز. موجود ہیں پاک لائنز انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کے گارڈن ٹاؤن گراؤنڈ پر، اور یہاں پر آج پاک لائنز انٹرنیشنل کرکٹ اکیڈمی کا انڈر 13 انٹر اکیڈمی میچ جو ہے وہ جاری ہے. اگر اس میچ کے حوالے سے بات کریں تو پاک لائنز وائٹ اور پاک لائنز گرینز کی ٹیمیں اس میچ میں آمنے سامنے ہیں. پاک لائنز وائٹ کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس وقت تک انہوں نے 25 رنز بنائے ہیں اور ان کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا. اس میچ کا یا ایسے جتنے بھی میچز کھیلے جاتے ہیں ان کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کوچز ان بچوں کو جو کہ انڈر 15 ہیں یعنی کہ 15 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو
जो पूरा हफ्ता वो ट्रेनिंग करवाते हैं नेट्स के ऊपर और जिनको ड्रिल्स करवाई जाती है, उनको मैच में लाकर देखना कि वो बच्चे मैच की जो ट्रेनिंग है वो कैसी है, मैच फिटनेस कैसी है इन बच्चों की, और उसके साथ साथ खासतौर पे वीकेंड के ऊपर बच्चों के लिए यहाँ पे खासतौर पे मैचेस का अहतमाम किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो स्कूल के डेज दिनों में इनको इतना मौका नहीं मिलता कि वो मैचेस ज़्यादा खेल सकें, तो फिर वीकेंड के ऊपर इस अकेडमी में यहाँ अंडर 13 अंडर 15 मैचेस जो है उनका एहतमाम किया जाता है। और मैचेस की खास बात यह है कि जो बच्चियाँ हैं वो भी इस मैच में टीमों में शामिल की जाती हैं। आज भी एक बच्ची पार्कलैंड ग्रीन जो है उस टीम का हिस्सा है, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने में आ रहा है दोनों टीमों के दरमियान। और ये बच्चे क्योंकि आपस में खेलते हैं तो इनके दरमियान मुकाबले का रुझान भी बढ़ता है और यही सिलसिला जो है पूरा साल इस अकेडमी में जारी रहता है। जी